तो पिछले दो वीडियो में हमने सिंधु, कौन सी, एक तो सिंधु और एक गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट किया है। एंड इस वीडियो में हम हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी को और उसकी प्रमुख सहायक नदियों को देखेंगे। एंड साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले जो है चाइना ने एक डैम बनाने की, एक मेडोंग प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और कुछ दिन पहले चाइना ने जो है उस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। तो ये डैम क्या है एंड कैसे जो चाइना है इस डैम का भारत के खिलाफ एक वाटर बम या फिर एक सॉफ्ट वाटर वेपन के रूप में यूज कर सकता है, उन एस्पेक्ट को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसका जो सिस्टम है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में हम इस डैम पर चर्चा करेंगे। तो हम ब्रह्मपुत्र रिवर को देखते हैं कि कहाँ से इसका उद्गम होता है एंड कहाँ पर इसका मुहाना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमने ये तिब्बत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमने एक ग्लेशियर देखा था। कौन सा देखा था? बोखोर्चू ग्लेशियर, जहाँ से अपनी सिंधु का उद्गम होता है। एंड उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा हमने राक्षस ताल देखा था, जहाँ से अपनी सतलज निकलती है। इसी के पास में ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग। ठीक है, इस ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है उद्गम होता है, जिसे तिब्बत में कहा जाता है यालुंग जांगपो। ठीक है, यहाँ पर जो है ये रिवर जो है की ओर बहती है और इसके बाद में यहाँ पर ये जो है एक बड़ा सा गोर्ज बनाती है। कहाँ पर? ये अपनी जो है हिमालय श्रृंखला की एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा 77-82 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। यहीं पर ये एक गोर्ज बनाती है जिसको ब्रह्मपुत्र गोर्ज या फिर सांगपो गोर्ज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में योंगयाबला पास। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में कहाँ से एंटर करती है? योंगयाबला पास से। ठीक है, एंटर करके ये भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से बहते हुए जो है फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं एंड कौन सी राइट बैंक। डिसाइड कैसे होता है? तो जिस भी दिशा में रिवर जा रही होती है उस दिशा में आप मूव कीजिए। एंड लेफ्ट बैंक वाली लेफ्ट बैंक होगी और राइट हैंड वाली राइट बैंक होगी। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो जब ये ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है तब इसको बोला जाता है दिहांग रिवर। इसी दिहांग रिवर में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसको बोलते हैं दिबांग। ठीक है, और उस दिबांग के बाद में एक नदी आती है लोहित। तो दिबांग और लोहित, और उसके बाद में अपने नागालैंड से जो है एक नदी आ रही होती है धनसिरी, और इससे जस्ट पहले इसमें आकर मिलती है राइट बैंक की तरफ से सुबनसिरी। तो धनसिरी लेफ्ट बैंक है एंड सुबनसिरी राइट बैंक है, पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया जाए तो फिर वहां पर जो है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में एक रिवर आकर मिलती है कोपिली। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर लेफ्ट बैंक की तरफ से ज़्यादा कोई बड़ी रिवर आकर नहीं मिलती है। तो अब हमें जो है राइट बैंक वाली पता होनी चाहिए। तो सुबनसिरी हमने देख लिया, फिर उसके बाद में कामेग, और कामेग के बाद में आती है मानस। ठीक है, तो कामेग, मानस, और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है तिस्ता। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी नदियाँ आप याद रख सकते हो, जैसे कि ये हो गई अपनी सनकोस, ये हो गई अपनी रायदार, उसके बाद ये हो गई कजलनी और ये हो गई जलडाका। ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है जब आप आरएस वगैरह या जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके अगर पेपर देखोगे तो वहाँ पर पूछा जाता है कि जैसे आरएस 2023 में पूछा गया था कि जो गोदावरी रिवर है उसकी कोई भी 5 सहायक नदियों के आप जो है नाम लिख दो। ये आरएस के मेंस का क्वेश्चन है, आप पेपर उठाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई जो कोई रिवर है तो उसकी कुछ सहायक नदियाँ आपको जो है डिटेल से पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। तो ये हो गई अपनी ब्रह्मपुत्र। अब एक बार हम इसको खुद से बनाकर देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे भाई। तो आप मेरे साथ ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप खुद भी ड्रॉ करोगे, ऐसे नहीं है कि आप बस बैठे हो। तो यहाँ पर हमने ग्लेशियर देखा था, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से ये रिवर निकलती है जिस पर बोला जाता है यालुंग जांगपो। एंड इसके बाद नामचा बरवा के पास में ये गोर्ज बनाती है और उसके बाद में जो है योंगयाबला पास से भारत में एंटर करती है। उसके बाद में जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसको बोला जाता है दिहांग। तभी इसमें एक रिवर आकर मिलती है दिबांग। उसके बाद जाती है, थोड़ी सी कर्व लेती है और यहाँ पर लोहित रिवर आकर मिल जाती है। इसके बाद इसमें आती है धनसिरी और इसके बाद आती है कोपिली। इससे जस्ट पहले, धनसिरी से जस्ट पहले इसमें आती है सुबनसिरी और उसके बाद आती है कामेग और उसके बाद में आती है जो है अपनी मानस। ठीक है, एंड उसके बाद ये अपनी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मानस के बाद में आप कुछ छोटी मोटी जो रिवर थी वो मैंने बताई थी, आप सीक्वेंस के लिए याद रख सकते हो। जैसे एक मैंने बताई थी सनकोस, उसके बाद बताई थी रायदार, उसके बाद बताई थी कजलनी और उसके बाद बताई थी जलडाका। कजलनी की एक और सहायक है जिसको हम टोरस बोलते हैं। एंड इसके बाद में इसमें आकर मिलती है तिस्ता। फिर इसी में
इधर से अपनी जो गंगा है वो आकर मिल रही होती है, तो तब इसको बोला जाता है पद्मा, ठीक है ना, पद्मा, पद्मा, ठीक है, पद्मा। और जब पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं तब ये दोनों मिलकर बनाती है मेघना, और फिर अंततः ये बे ऑफ बंगाल में जो है गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड होता है। अब हम हमारे जो वर्तमान के जो करंट मुद्दे हैं उन पर चलते हैं, ठीक है। वर्तमान मुद्दों में हम ये देखेंगे कि देखो दिसंबर 2024 में जो है चाइना ने एक मेडोंग प्रोजेक्ट की घोषणा की थी ब्रह्मपुत्र में, जो है तिब्बत के मेडोंग क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की। अगर हम पहले भी देखें तो अपनी जो मेकोंग नदी है जो 6 देशों से होकर बहती है, उस नदी पर चाइना ने जल को कंट्रोल करने के लिए 11 डैम बना रखे हैं। और चाइना जो है उनका जो है यूज़ भी अपने लिए ही कर रहा है कि जब उसको जल की आवश्यकता होती है तब उन डैम को जो है बंद कर देता है, और जब बाढ़ की स्थिति होती है तो डैम को खोल देता है। तो भारत के लिए भी यहाँ पर एक इश्यू बन रहा है कि अगर चाइना यहाँ पर डैम बनाएगा तो क्या वो भारत के खिलाफ एक वाटर बम, ठीक है, एक वाटर बम के रूप में यूज़ कर सकता है, या फिर एक सॉफ्ट वाटर वेपन के रूप में भी यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है। तो इसी के लिए भारत सरकार ने भी जो है कुछ प्रोजेक्ट चलाए रहे हैं, और हम जो है डिप्लोमेटिक बातचीत भी चाइना से कर रहे हैं कि भाई इससे जो है बहुत कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। और क्योंकि मैंने बताया ना कि रिवर का जो फ्लो होता है वो उसमें 2 देशों का योगदान होता है, मतलब कि 2 लैंड उसमें योगदान करते हैं, एक अपर लैंड और एक लोअर लैंड। तो अपर लैंड का ये कर्तव्य बनता है कि वो लोअर लैंड के लिए पानी ना रोके, बंद ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुद्दा बन रहा होता है, तो इसके चलते फिर भारत ने भी जो है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जो है अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर पर जो है भारत भी यहाँ पर एक डैम बना रहा है, ठीक है, जो 10 गीगावाट का होगा, और ये जो है ये 60 गीगावाट्स का है, ठीक है। जो चाइना का जो 3 गोर्ज डैम है उससे 3 गुना ये बड़ा है। और फिर दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले आपने एक आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल ज़रूर पढ़ा होगा कि जो विश्व में जो ये डैम बन रहे हैं, इन डैम के चलते जो पृथ्वी का जो रोटेशन है उसमें भी परिवर्तन देखे जा रहे हैं, इन जो पोल हैं उनमें चेंजेस देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक इश्यू देखने को बन रहा है। जो आइसोस्टेसी होती है, जो समस्थिति होती है, उसमें जो है एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो समस्थिति में कैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे क्या होता है कि जब पृथ्वी पर जो होता है हर चीज में एक संतुलन है। तो जैसे जब जो पानी होता है रिवर का वो जब जाता है तो वो महासागरों में जाता है, लेकिन जब हम एक डैम का निर्माण करते हैं, जब हम एक, जैसे मैं बताऊं तो जब हम एक डैम का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कई मिलियन टन पानी को रोक लेते हैं, जो पानी आगे जाकर महासागरों में जाने वाला था। तो इससे क्या होता है, जो पृथ्वी की जो आंतरिक संतुलन होता है वो स्थिति बिगड़ जाती है, और इसके चलते जो है आंतरिक असंतुलन देखा जाता है। तो ये भी समस्या उभर कर आ रही है। तो फिलहाल चाइना ने अब इस प्रोजेक्ट पर जो है काम करना भी शुरू कर दिया है, एंड भारत सरकार भी यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है पूरा। तो ये इसके वर्तमान मुद्दे हैं, एंड बाकी भी अगर कोई और इश्यूज आगे आएगा तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर होता है, एंड इस तरीके से हमने जो हिमालयन मेन प्रमुख 3 नदियाँ थी, कौन सी, एक तो ये सिंधु वाली, फिर ये गंगा रिवर जो सिस्टम हो गया वो वाला, एंड इसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र वाला। अब हम जो है प्रायद्वीपीय नदियों पर चलेंगे, उसके बाद हम कुछ छोटी मोटी जो हैं अरब सागर वाली देख लेंगे, और फिर कुछ छोटी मोटी जो है बे ऑफ बंगाल वाली देख लेंगे, और इनके वीडियोस में जल्दी अपलोड कर लूँगा, ठीक है।